नमस्कार, मेरा नाम अनुकृति शर्मा है और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में मैंने 355 रैंक पाई है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, ये मेरा चौथा प्रयास था। 4 प्रयासों में 3 बार मुझे मेंस लिखने का मौका मिला और तीनों बार मेरे ज्योग्राफी में अच्छे नंबर रहे, ख़राब नहीं कहेंगे। इस बार 280 लगभग नंबर हैं और तीनों ही बार मेरे जीएस जो ऑप्शनल पेपर 2 था उसके अंदर काफ़ी अच्छे नंबर थे। ख़ास बात ये थी कि ये पूरी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से करी थी। मैंने ज्योग्राफी के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। तो मैंने टॉपर्स को देखा था कि वो कौन सी किताबें फॉलो करते हैं और मैंने वही फॉलो करने की कोशिश करी, अपने खुद के नोट्स बनाए और किस तरीके से अपनी तैयारी के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू ज्योग्राफी में स्कोर्स पाए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो अगर हम सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 को देखें तो बेसिक चीज़ जो हर ज्योग्राफी ऑप्शनल कैंडिडेट को करनी चाहिए वो है एनसीईआरटीज़ फ्रॉम 6 to 12th। 11th-12th की एनसीईआरटीज़ का वर्ड रटा होना चाहिए। 6 to 10th एनसीईआरटी आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ 2 days। आपको बस उसको देखना है, पलटना है और उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लेना है या अपनी एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। 6 to 10th की एनसीईआरटी एक कॉपी में आ सकती है अगर आप उसमें थोड़े सेलेक्टिव होंगे तो। एंड 11th-12th की एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझना है, उसका एक एक मैप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये बेसिक है। उसके बाद हम, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रीलिम्स के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमसे गलत नहीं होंगे, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन वी कम टू पेपर 1 ऑफ ज्योग्राफी एंड इट हैज़ 2 parts। वन इज़ फिजिकल ज्योग्राफी, द अदर इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने पहले वीडियो में जीएस मेंस के लिए बात करी थी कि सबसे पहला काम हमें करना है सिलेबस देखना। हमें किताबें उठ के किताबें नहीं पढ़नी है, किताबें उठा के हमें सिलेबस का एक एक वर्ड कवर करना है। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, तो यू फर्स्ट लुक एट द सिलेबस एंड देन सी के कहाँ से कवर होगी। अगर हम फिज़िकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसका मेरा जो बेसिक रिसोर्स था दैट वाज सविंदर सिंह एंड स्पेक्ट्रम की जो ज्योग्राफी की किताब आती थी। मैं दोनों को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छे दे रखे हैं और ज्योग्राफी में डायग्राम्स और मैप्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जितने भी एनसीईआरटीज़ के अंदर मैप्स और डायग्राम दे रखे हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। आपको वर्ल्ड मैप बनाने में एकदम एफिशिएंसी होनी चाहिए। इंडिया मैप आप उसे डेली प्रैक्टिस करिए, इट्स वेरी इजी और इट शुड कम डाउन कि 30 सेकेंड्स में आपसे हाथ से मैप बन जा रहा है। एंड यू सी ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम एन एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जब आपकी कॉपी देखते हैं तो योर कॉपी शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट शुड लुक मोर अपीलिंग, जहाँ पे कंसेप्ट बहुत ईजिली समझाए गए हों। तो जब भी आप पढ़ाई करें किसी भी किताब से, उसके अंदर जो मोस्ट अपीलिंग चीज़ हो उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें उस टॉपिक के नीचे। तो दैट इज़ वन थिंग। तो जो सविंदर सिंह कैसे पढ़नी है, इधर बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी और इस तरह के क्वेश्चंस आने की वजह से ऐसा लगता है कि सविंदर सिंह के जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं वो भी हमें बहुत ध्यान से करने होंगे। पहले मैंने शुरू में कुछ शुरुआती चैप्टर्स जिनमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती थी उन्हें मैं कवर नहीं करती थी, पर जब मैंने इस बार अटेम्प्ट दिया तो उन्हें एकदम कवर टू कवर मैंने सविंदर सिंह करी थी। एक एक वर्ड याद करने की कोशिश करी थी, उसको कॉम्प्लीमेंट किया था स्पेक्ट्रम के डायग्राम से। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, ये सब दोनों किताबों से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। थोड़ा जहाँ पे आपको कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आए, जैसे मेरे को कोरियोलिस फोर्स में ही बहुत प्रॉब्लम आती थी, उसकी फील नहीं आ पाती थी कि कैसे वो विंड्स को डाइवर्ट करता है। तो इस सब को समझने के लिए मैंने YouTube का बहुत सहारा लिया। YouTube पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं जो कि विद डायग्राम्स आपको समझाते हैं और जिस डायग्राम से आपको समझ में आया है आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और जब आप एग्जामिनर को समझाएं, ट्राई टू अकम्पनी एवरी आंसर विद 2-3 मोस्ट रेलिवेंट डायग्राम्स विच यू थिंक कि एग्जामिनर को हेल्प करेंगे आपके आंसर को जज करने में और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। तो दैट इज़ हाउ आई कवर्ड द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट। इफ़ यू एंड इसके अंदर आंसर राइटिंग की अगर बात करें फिजिकल ज्योग्राफी में, तो इसमें मैं मेनली पॉइंट्स पे नहीं रिलाई करती थी, पैराग्राफ फॉर्म पे ही ध्यान दिया क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स फॉर्म में जाने के लिए होता नहीं था। अनटिल एंड अनलेस इट्स अ वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चंस। एयर मास एंड फ्रंटो या फिर लोकल विंड्स हैं, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म्स में ही आंसर होंगी। बस इसके अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करने हैं।
देन यू कम टू द ह्यूमन जोग्राफी पार्ट। इसके लिए मैंने 2 किताबें फॉलो करी, जोग्राफिकल थॉट्स बाय माजिद हुसैन एंड मॉडल्स वाली बुक माजिद हुसैन की, एंड वन मोर स्पेक्ट्रम। तो जो भी टॉपिक मुझे माजिद हुसैन की दोनों बुक्स में नहीं मिलता था वो मुझे स्पेक्ट्रम से, लाइक पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जोग्राफी, रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक जोग्राफी, मैंने पूरा स्पेक्ट्रम से तैयार किया था। स्पेक्ट्रम की खास बात ये है कि वो एक टॉपिक हर उसने सिलेबस वाइज कवर किया है और हर टॉपिक के बारे में वो आपको 1-2 पैराग्राफ सप्लाई कर देते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव अ फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस। मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज में आपको ध्यान रखना है कि जो मॉडल्स एंड थ्योरीज़ की माजिद हुसैन की बुक है उसके अंदर बहुत अच्छे से डायग्राम्स दे रखे हैं, उन्हें आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन जोग्राफी में जाएंगे तो गोचे लियोंग का जो इकोनॉमिक जोग्राफी की मोटी वाली बुक है, दैट हैज़ अ चैप्टर ऑन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, दैट हैज़ वेरी गुड कंसेप्ट्स, आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू इट। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी रीजनल प्लानिंग के बारे में भी और सेटलमेंट्स के बारे में भी। माइग्रेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टू द पॉइंट बहुत अच्छा दे रखा है, ट्राई डूइंग दैट। इकोनॉमिक जोग्राफी के जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स या फिर फूड सिक्योरिटी, फैमिन्स, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज़, दीज आर टॉपिक्स विच कैन बी कवर्ड थ्रू करंट अफेयर्स। आप इसको विकीपीडिया से रेफ़र कर सकते हैं तो ये सारा उससे कवर हो जाएगा। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, लोकेशन पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, दिस इज़ एक्सटेंसिवली कवर्ड इन इकोनॉमिक जोग्राफी बुक ऑफ गोचे लियोंग। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कर सकते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। अगर आप वेल अवेयर हैं करंट अफेयर्स की न्यूज़ से तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। और जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स हैं, इसमें सेटलमेंट्स के भी अगर डायग्राम आपको मिलते हैं, जैसे कि टी शेप सेटलमेंट हुआ या रिवर साइड सेटलमेंट है या फिर माउंटेन पे हिल टॉप सेटलमेंट्स हैं, उनके भी डायग्राम्स आपको लगेगा बहुत इंट्यूटिव है, मैं ये क्या बनाऊँ, बट आप वो बना सकते हैं, आपको बनाना चाहिए, दैट विल लुक मोर नाइसर। इफ़ यू कम टू पेपर 2 जोग्राफी ऑफ इंडिया, जोग्राफी ऑफ इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो फिज़िकल जोग्राफी की पहले टॉपिक के लिए NCERT जो है, आपको एकदम अच्छे से एक वर्ड उसका रटा होना चाहिए, दैट कवर्स अ लॉट ऑफ कोर्स। उसके बाद इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है खुल्लर। खुल्लर के बहुत सारे चैप्टर्स में ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, पर जियोलॉजी अगर आप चैप्टर छोड़ दें तो एग्रीकल्चर के जितने भी चैप्टर्स हैं, इरिगेशन से रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर खुल्लर में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के लिए मैंने नीतू सिंह मैम के नोट्स को भी रेफ़र किया था। वो नोट्स मैं ख़रीद के ले आई थी और मेरे को वो नोट्स काफ़ी अच्छे लगे और उसको मेरे को सप्लीमेंट करना था। अपने करंट अफेयर्स का जो मैंने GS3 का एग्रीकल्चर प्रिपेयर किया है वो सारा इसमें अप्लाई होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। इंडस्ट्री में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टी इंडस्ट्री की है, कॉटन इंडस्ट्री की है, वो 12th प्लान में भी एड्रेस्ड है, वो इकोनॉमिक सर्वे में भी एड्रेस होती हैं, वो सारी करंट अफेयर्स में भी कवर होती हैं। तो वो सारी आप अगर इंटीग्रेट करें, दिस पेपर 2 इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ योर स्टैटिक एंड करंट नॉलेज। आप जो भी GS3 के लिए तैयार कर रहे हैं वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। स्पेशली अगर रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग के जो पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, 5 ईयर प्लान से, ये सब आपने पढ़ा होगा GS मेंस के लिए भी, तो वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। ट्राई यूजिंग एग्जाम्पल्स, ट्राई गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन दैट डायरेक्शन, दैट विल हेल्प। और रिसोर्सेज में जैसे लैंड, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, बायोटेक एंड मरीन रिसोर्सेज, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये NCERTs में भी कवर्ड हैं, खुल्लर में भी कवर्ड हैं। और इसके अलावा आपको इसको 12th प्लान के अंदर वाटर पे, अंडरग्राउंड वाटर पे, इन सब पे चैप्टर्स में दे रखा है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसके लिए जो मिनिस्ट्रीज़ के मटेरियल हैं उन सबको रेफ़र कीजिए। तो जो भी टॉपिक है, ट्राई कवरिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज रिलेटेड टू इट। पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैप प्रैक्टिस। मैप प्रैक्टिस के अंदर कुछ लोकेशंस आएंगी जो आपको मार्क करनी होंगी। वो मैंने उसके लिए जितनी भी लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो भी लोकेशंस आई थी वो अच्छे से करी थी। नीतू सिंह मैम का ही एक मैप प्रैक्टिस का भी एक मटेरियल आता है, उसको मैं ले आई थी। उसकी सारी लोकेशंस मैंने याद करने की कोशिश की थी, भले ही वो वाटरफॉल्स हो, पीक्स हो, ग्लेशियर्स हो, सब। उसके अलावा जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते वक्त डेली आपको ध्यान में रखना है कि क्या कोई नया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ, टाइगर रिजर्व बना है क्या, या कोई नई पीक इम्पॉर्टेंट है क्या, क्या उसकी ट्रैकिंग हुई है क्या, या कोई हादसा हुआ है क्या वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट ने अगर कोई नया
प्लांट, फर्टिलाइज़र प्लांट कहीं पे इस्टेब्लिश किया है, किसी को रिवाइव किया है, कहीं पे नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया है ना। इस तरह की चीज़ें, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व से एक नेशनल हाईवे निकलता है, वो न्यूज़ में काफ़ी था। तो वो अगर मार्क करने को इधर आ नहीं रहे, सिर्फ पॉइंट लोकेशंस आती हैं, बट स्टिल यू शुड नो कि वो कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें आप करें। इसको करने का मैंने एक अलग तरीका भी अपनाया था। गूगल मैप्स काफ़ी यूज़फुल थे, एटलस भी होती है, पर गूगल मैप पे मान लीजिए कि अगर आप जैसे सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व है, तो सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व के अंदर 2 वाटरफॉल्स है, जोरांडा एंड बहरे पानी। तो आप जब भी मैप प्रैक्टिस करें तो इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। एक मैप लोकेशन के अंदर और कौन कौन सी मैप लोकेशंस है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। उससे प्री के क्वेश्चंस में भी आपको मदद मिलेगी। और जैसे रिवर्स जब याद करें तो ट्राई टू ड्रॉ द रिवर्स। वो आपको जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, मान लीजिए रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पे कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको पोल्यूशन की प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है, तब भी आपको एक छोटा सा रिवर का मैप बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स हाईलाइट करनी है। दैट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। तो एक रिवर याद कीजिए, पहले उसके सारे डैम्स रट लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी वाटरफॉल्स देख लीजिए, और फिर कोशिश कीजिए कि आप मैप पे वो खुद जाके लोकेट कर पाएँ। इसी तरीके से एक हिमालयन रेंजेस इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तो ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उनसे एसोसिएटेड ग्लेशियर्स कौन से, जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ की पीक्स और वहाँ के सारे ग्लेशियर्स पे एक बार में ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न कर रहे हैं तो आपको हमेशा जब वो एग्ज़ाम में आएगा तो एक एसोसिएशन ध्यान रहेगा। जैसे कि अगर वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस हैं तो मशेरग्रम वहाँ पे पीक्स हैं, उन्हें देखिए। K2 कहाँ पे है, वहीं है क्या, उसको वहाँ की कौन सी सारी ग्लेशियर्स हैं, वहाँ की कौन सी सारी रिवर्स हैं, उनको आप, जैसे बियाफो ग्लेशियर हुआ, स्कामरी ग्लेशियर हुआ, वो सब आप वहाँ पे उसको एक एसोसिएशन में याद करेंगे। और जब मैप लोकेशन मार्क करने को आएगी तो आपको वो एसोसिएशन याद रहेगा। तो आप उसको ऐसे नहीं कि वेस्टर्न हिमालयन को आपने नॉर्थ ईस्ट में मार्क कर दिया, तो उतना बड़ा ब्लंडर आपसे नहीं होगा, यू विल बी वेरी क्लोज। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड वे में एक रीजन को याद करने की कोशिश कीजिए, एंड दैट शुड गेट योर मैप लोकेशंस राइट। जब न्यूज़पेपर करते हैं उसमें से भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके मार्क करते रहिए। अब मैं आती हूँ आंसर प्रैक्टिस पे, टेस्ट सीरीज़ पे। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी थी। आई थिंक द बेस्ट वे वॉज कि कोई भी अगर मेरा टॉपिक तैयार हुआ है, अगर एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर मेरे नॉलेज में मेरा रेडी हो चुका है, तो मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड लास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई विल अटेम्प्ट दैट। पहले देखूंगी हो रहे हैं कि नहीं, और अगर मैं लिख पाई, आई विल ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। पहले नहीं कि बस लेके बैठ गए और टाइम का ध्यान दे रहे हैं, बस क्वालिटी पे कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर मैं क्या लिखूंगी। एंड देन आई ऑलवेज हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं उन लोगों के कांटेक्ट में थी जिनकी ज्योग्राफी में पहले अच्छे मार्क्स आए, उनको मैंने दिखाया और उनसे समझा कि कहाँ मेरी प्रॉब्लम आ रही है। तो यू शुड ऑल्सो कॉन्टैक्ट दोज पीपल हु हैव गिवन आइदर इंटरव्यू और हु आर फाइनली सेलेक्टेड, इफ देर आर फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू आउट, एंड दैट वे देर आर मोर चांसेस टू इम्प्रूव on your performance. And UPSC questions are the best questions to give any test. That is my personal opinion. तो उस बात का आप ध्यान रखिए। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं मेंशन करना चाहूँगी। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नो, दिस इज़ अ चैप्टर गिवन एज इट इज़ इन खुल्लर। आपने जिसने भी अगर वो चैप्टर पढ़ा होगा तो वो आपसे बहुत ईजिली, और वो पूरा पॉइंट वाइज, जब उन्होंने सोशल पूछा, इकोनॉमिकल पूछा है और एनवायरमेंटल पूछा है, आप ये 3 हेडिंग्स दीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन को पहले डिफ़ाइन कीजिए, व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, आप क्या समझते हैं, और उसके बाद आप ये बताइए कि उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो हुआ बट कुछ कुछ नुकसान भी हुए। देन यू राइट द सोशल इम्पैक्ट कि कैसे जो है डिस्पैरिटीज़ बढ़ी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी बढ़ी, और विद इन द सेम रीजन कैसे कम्युनिटीज़ में जो रिच फार्मर्स थे वो और रिच हो गए, जो पुअर थे वो और पुअर हो गए, वो दिखाइए। और उसके अलावा जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हम सब जानते हैं, कैसे सॉइल क्वालिटी ख़राब हुई। फिर उसके बाद जैसे कोर्स सीरियल्स और पल्सेस से पूरा फोकस हट गया, इट वाज मोस्टली अबाउट राइस एंड वीट। तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए, बट दे हैव आस्क्ड यू ओनली अबाउट द इम्पैक्ट, दे हैव नॉट आस्क्ड यू एनीथिंग एल्स। बट जब आप आंसर लिखें, then you also say कि government therefore is focusing on things like bringing green revolution to eastern India because government recognizes these problems.
they are focusing now on pulses, they are focusing now on coarse cereal, they are focusing now on ड्रिप इरिगेशन, और किस तरीके से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एम कर रहे हैं ताकि पंजाब और इन सारे एरियाज़ में जो प्रॉब्लम हुई है उसे एड्रेस किया जा सके, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कैसे एड्रेस किया जा सके, मेंशन दोस, सो दैट विल गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर अवेयर कि कैसे गवर्नमेंट रियलाइजेस एंड इज़ एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम, एंड इन द एंड गिव अ पॉजिटिव कंक्लूजन दैट दीज थिंग्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन earnestly इस तरीके से, so that the impacts of green revolution could be reversed and it's time to bring a second green revolution. So you can end your answer like that. और इसके अंदर खुल्लर में बहुत अच्छे मैप्स दे रखे हैं, जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्क्राइब करें, ड्रॉ टू इंडिया मैप्स, शो कि कैसे कौन कौन से रीजन्स थे जिनको प्रॉस्पेरिटी आई, कैसे राइस और वीट के एरियाज़ बढ़े, कहाँ पे जैसे राइस का प्रोडक्शन पहले सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता था, दैट शिफ्टेड टू पंजाब एंड हरियाणा, इट्स गिवन विद एरोज, दोज मैप्स आर रियली नाइस. तो जहाँ से भी आपको बेस्ट चीज़ें मिलती हैं आप उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने आंसर्स में, एंड ट्राई टू मेक योर आंसर्स लुक मोर अपीलिंग. दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से फॉर ज्योग्राफी, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट आई हैड टू शेयर. अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डेली नॉलेज ट्रैक को, और इसे ट्रैक करती रहिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच.